कि इन लोगों के पास, इन षड्यंत्रकारियों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, मोदी जी का कोई तोड़ नहीं रहा। इनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर आ रहे हैं, ये नए नए षड्यंत्र रचते हैं। अब देखो कितनी इनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है कि हमारे देश के नाम को यूज कर रहे हैं। तो खोदा पहाड़ निकला रंगा सियार, निकली संघा सियार। इन दलों ने जो भ्रष्टाचारी हैं, लिप्त हैं, पूरी तरह से लिप्त हैं और परिवारवाद में लिप्त है। इन्होंने अपने दोष जो अपने छुपाने के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रख के अपने उसको बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। जनता जागरूक है और इनको वे पूरी तरह से हार रहे हैं और अपनी हार को बचाने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया। 26 दल एक साथ हुए, एक सीट पर आकर बैठे और सबने अपना मत बनाया कि नाम रखते हैं इंडिया। अब ये जैसे ही इंडिया नाम सामने आया और जैसे ही ये सुर्खियों में छाया, उसके बाद इस पर विवाद होना शुरू हो गया। जनता कहने लगी कि इंडिया जीतेगा और इंडिया हारेगा। मतलब जब खबरें चलेंगी इंडिया हार रहा है तो कैसा देखा जाएगा। और इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी करा। उन्होंने लिखा कि अब तो खेत और गांव में भी इंडिया इंडिया हो रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग आए थे, इन्होंने ज्ञापन दिया। आप ये देख सकते हैं थाना सदर बाजार सहारनपुर में इन्होंने आकर यहाँ पर ज्ञापन दिया। सभी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो ये ज्ञापन दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस कारण से दिया गया है, क्या गठबंधन ने जो नाम रखा है उससे आखिर इन्हें दिक्कत क्या है। क्या नाम है भाई साहब? मनोज जी। मनोज भाई, कैसे देखते हैं 26 दलों ने अपना नाम इंडिया रख लिया, तो इससे दिक्कत क्या है? 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक बैठक हुई विपक्ष की, जिसमें इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदल के इंडिया रख दिया गया, जो कि प्रतीक एवं नाम अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है, जो कहता है कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय भाषा किसी का भी इस्तेमाल आप निजी फायदे के लिए नहीं कर सकते। इसीलिए हम जिससे हम करोड़ों भारतीयों की भावनाएं आहूत हुई हैं, इसके खिलाफ ही हम थाना सदर पर आए थे और हमने इनके खिलाफ 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अच्छा, मतलब आखिर कारण क्या है? इंडिया तो कोई भी रख ले, भारत तो भारत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप कोई भी कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत क्या आ रही है? फायदे के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बताता रहा हूँ ना आपको, एक एक्ट है प्रतीक एवं नाम अधिनियम, उसके अंतर्गत है कि आप राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय भाषा हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, नहीं तो कोई पार्टी राष्ट्रीय तिरंगा भी इस्तेमाल कर सकती है, तो वो नहीं किया जा सकता, ये स्पष्ट है। और इसके अंतर्गत आप अपने निजी फायदे, राजनीतिक फायदे के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे देखते हैं? राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, तमाम अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी कर दिया है और उन्होंने कह भी दिया है कि गांव और खेतों में भी अब तो इंडिया इंडिया हो रहा है। आप देखो, खोदा पहाड़ निकला रंगा सियार, निकली संघा सियार। इन दलों ने जो भ्रष्टाचारी हैं, लिप्त हैं, पूरी तरह से लिप्त हैं और परिवारवाद में लिप्त है। इन्होंने अपने दोष जो अपने छुपाने के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रख के अपने उसको बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। जनता जागरूक है और इनको वे पूरी तरह से हार रहे हैं और अपनी हार को बचाने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? क्या ये इंडिया नाम जो रखा गया है सही है या गलत है? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इन लोगों के पास, इन षड्यंत्रकारियों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, मोदी जी का कोई तोड़ नहीं रहा। इनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर आ रहे हैं, ये नए नए षड्यंत्र रचते हैं। अब देखो कितनी इनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है कि हमारे देश के नाम को यूज कर रहे हैं। मतलब जनता ने इनको, जनता जनार्दन ने इनको 2 बार जवाब दे चुकी है, 17 में, 19 में, अब 24 में भी यही हाल इनका होना। तो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ये नाम रखा है, बहुत पवित्र नाम है, कुछ भी रख ले, ये जनता जनार्दन समझ चुकी है। पहले तो इस चीज़ का, इस नाम का विरोध हम इसलिए कर भी रहे हैं कि इसका नाम नहीं रख सकते। अगर ये कोई षड्यंत्र, ये सीधा सीधा षड्यंत्र है। जनता अब जाग चुकी है, जनता मोदी जी के फेवर में है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। पहली बात तो कोर्ट में इस चीज़ की अर्जी डाल दी गई है कि इस पवित्र नाम को नहीं रख सकते। अब इनकी मानसिकता ये रख सकते कि देश के नाम को आगे लेके आए। धन्यवाद। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण पे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो गठबंधन है वो कह रहा है कि बिल्कुल सही नाम है, हमने बहुत सोच समझ कर रखा है और हम चाहते हैं कि इंडिया जीते अब की बार। उन लोगों ने तो ये कह दिया कि इंडिया जीते, और अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्शन में भी पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर मोदी जी जीतते हैं, भाजपा जीतती है, तो उसके खिलाफ ये यानी कि एनडीए गठबंधन अगर जीतता है तो उसके खिलाफ इनका गठबंधन यानी कि इंडिया, तब उसमें सुर्खियाँ क्या होंगी अखबार की? इंडिया हार गया। क्या इंडिया को हारना ठीक, ये लाइन ठीक है? इंडिया हारना ठीक है क्या? आप, हम लोग कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, इंडिया ही सब कुछ है, और ये लोग कह रहे हैं इंडिया, अगर ये हारेंगे तो इंडिया हारेगा क्या? इनके हारने से इंडिया हार जाएगा? नहीं। तो हमारा विरोध है इस बात पे। अच्छा, कि ये लोग इंडिया नाम नहीं रख सकते, कुछ भी नाम रखें, इंडिया नहीं रख सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? इस पर पूरा एक्शन लिया जाना चाहिए, इस नाम को चेंज करवाना चाहिए। इन पे चाहे
ये धारा 3 का उल्लंघन भी है। जो हमारी आईपीसी की धाराएं हैं उसमें धारा 3 का एक्ट 3 का उल्लंघन भी आई। तो उस बात को देखते हुए कानूनन सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और इसके लिए कोई ना कोई ऐसा नियम बनाए कि जो इंडिया का यूज़ ना कर पाए कोई। जी, आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि ये तो नाम रख के इन्होंने इंडिया नाम रख के गलत कर दिया। अगर आपको इंडिया नाम रखना है, क्या इससे अच्छा ये था कि आप एकजुट हो गए, पक्ष और विपक्ष एकजुट हो गए, पुराना नाम रखते रहे हिंदुस्तान, भारत। इंडिया का नाम इंडिया हटा के अंग्रेजों ने इंडिया रखा था, हमारा पहले नाम वास्तविक नाम तो हमारा भारत है और हिंदुस्तान है। आप इसको भारत और हिंदुस्तान इसको बिल्कुल करवाएं पूरे विश्व पटल पर, फिर आप इंडिया रख लें। क्योंकि जब हमारा नाम इंडिया है, अभी मेरे साथी अमित जी ने ये बात बहुत बढ़िया कही है कि कल को अगर चुनाव हारेगा तो क्या मैसेज जाएगा कि इंडिया हार गया। ठीक है जी, इंडिया ने हरा दिया, इंडिया ने हरा दिया, किसे हरा दिया? अगर हम भी तो सारे भारतवासी हैं, वो भी भारतवासी हैं, उनका भी अधिकार उतना है, हमारा भी उतना है, लेकिन नाम का दुरुपयोग करने का अधिकार संविधान ने किसी को भी नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है जी, आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से अब अखिलेश यादव भी इस पर ट्वीट कर रहे हैं और वो इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कल बोला, नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ एक शब्द है। असली शब्द जो है वो भारत है। भारत एक देश है, सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है। शुरू से लोग इसे भारत के नाम से जानते हैं। आप कभी इतिहास उठाएंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो भारत नाम से जाना जाता है इसको। इंडिया नाम अंग्रेजों की देन है। और जितने इसमें ये दल जुड़े हैं, ये सब लोगों की मानसिकता वही है अंग्रेजों वाली, अंग्रेजों की मानसिकता के लोग हैं। भारत आज भी गाँव में बसता है। अगर आप किसी से गाँव में जाकर पूछें कि हमारे देश का नाम क्या है, तो क्या कहता है? भारत। ये इंडिया अंग्रेजों की देन है, उन्हीं की लोगों की मानसिकता इन लोगों में बसी हुई है। क्या कभी भारत इंडिया को हरा सकता है या इंडिया भारत को हरा देगा? क्या कभी आपने देखा है कि भारत वर्सेस इंडिया? किसी भी आप मैच में देख लीजिए कि आपको 2 टैग मिलेंगे, भारत वर्सेस इंडिया। तो ये देश भारत है, भारतीय लोगों की मानसिकता है, लोगों के दिलों में बसी हुई है। धर्म हमेशा से सर्वोपरि रहा है यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया नाम रखने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल करना चाह रहे हैं कि भारतीयों को इंडिया से लड़ाना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस मामले में चुनाव आयोग को भी सत्य संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और इनकी जो पार्टी है जो इस्तेमाल करना चाह रही है ना, जो निजी फायदे के लिए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो सके तो उनकी सदस्यता इनकी पार्टी की जो है वो भी रद्द कर देनी चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा जो इंडिया रखा गया है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतता है, कभी हारता नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल राजनीति अड्डा के साथ। नमस्कार।